नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे से नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और इसे किस प्रकार से निकाला जाता है। बेसिक से एडवांस तक बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, द्विघात बहुपद के शून्यक। देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यक को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो सुनिए। देखिए, द्विघात बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर का मैक्सिमम घात कितना होता है, 2 होता है। तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो आइए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप। देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहने का मतलब हुआ द्विघात बहुपद किस फॉर्म में रहता है। तो इसमें देखिए, द्विघात बहुपद क्या किस फॉर्म में रहता है, ax² प्लस में bx प्लस में c। यह क्या है, यह जो है द्विघात बहुपद का फॉर्मेट हुआ। यानी द्विघात बहुपद हमें इस रूप में देखने को मिलेगा। यानी देखिए, व्यापक रूप या मानक रूप, यानी ax² प्लस में bx प्लस में c, यह क्या हुआ, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। अब देखिए, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, जिसे अल्फा तथा बीटा कहा जाता है। जिसे अल्फा तथा बीटा कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, यानी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। अगर हम उस दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो उसका क्या निकलेगा। देखिए, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और प्लस में बीटा। यह क्या बोल रहा है, शून्यकों का योग बोल रहा है। यानी अल्फा प्लस में हो जाएगा बीटा। देखिए, अल्फा प्लस में बीटा करेंगे तो इसका फार्मूला बनता है माइनस बी अपॉन में ए। माइनस में बी अपॉन में ए, यह क्या हो गया, शून्यकों का योग यानी हो गया। यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या हो गया, माइनस में बी अपॉन में ए। ठीक है, अब देखिए, अब होता है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल। अब देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी इन दोनों को शून्यकों का क्या करना, गुणा करना। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन में ए। यह क्या होता है, द्विघात बहुपद के गुणनफलों का द्विघात बहुपद के गुणनफल होता है सी अपॉन में ए। अगर आपको द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दिया रहेगा तो उसको बोलेगा कि इस द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक दिया रहेगा और उसी से क्या बोलेगा, द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। यह क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। अगर आपके द्विघात बहुपद का 2 शून्यक यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा, अब पूछेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो यह फॉर्मूला पर हम निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को द्विघात बहुपद का कुछ बेसिक फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद यानी x² प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी यह जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसके शून्यक निकालना है। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी इसके जो शून्यक निकलेगा उसके शून्यकों का योग निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे देखिए, ये द्विघात बहुपद दिया गया है, सबसे पहले क्या करना है, इसको लिख लेना है। x² प्लस में 7x प्लस में 10, यह क्या है, द्विघात बहुपद दिया गया है। अब देखिए, इसके शून्यक निकालने के लिए क्या क्या करना होगा। देखिए, अब देखिए, इसके में कुछ नहीं तो क्या हो, 1 है,
इसके बगल में कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब एक को आप जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 ही होगा। अब देखिए इस 10 जो आया 10, यानी 10 को हम किस रूप में लिखेंगे कि जोड़ने और घटाने पर 7 आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 गुना में 5। अब देखिए 2 और 5 को हम किस तरह से लिखेंगे कि 7 आ जाएगा, यानी 7x आ जाएगा। तो अगर हम जो करेंगे 2x प्लस में 5x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7x आ गया। क्या आ गया, 7x आ गया। तो इसी को क्या करेंगे, इस जगह पे लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x के जगह पर क्या लिखेंगे, 7x के जगह पर ही लिख सकते हैं। 2x प्लस में 5x प्लस में क्या हो जाएगा 10। अब देखिए इन दोनों में से क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। यह क्या हो गया, इसमें कुछ ना कुछ क्या आएगा, कॉमन आएगा। कॉमन क्या लेंगे, x लेंगे। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर में x से भाग देना है तो क्या आ जाएगा। अब देखिए इस पर पावर कुछ नहीं तो क्या है, एक है। अब एक पावर इसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा तो क्या बचेगा, x बच जाएगा। यह क्या बच गया, x बच गया, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 2x में x से भाग देना है तो क्या आ जाएगा, 2 बच जाएगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है। अब देखिए प्लस रहेगा। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें ले लेंगे 5 कॉमन लेंगे। 5 लेने के बाद क्या करना होगा, अगर 5 से 5x में 5 से भाग देना है तो क्या बचेगा, x बच जाएगा। अब 10 में 5 से भाग देना है तो प्लस में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो अब देखिए अब जो ब्रैकेट में दोनों है, ब्रैकेट में क्या है, दोनों आ गया है, दोनों सेम सेम आ गया। तो हम समझ लेना है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए जो ब्रैकेट में उसको सबसे पहले लिख लेना है x प्लस में 2। जैसे 2 दिया गया है तो उसको क्या करना है, एक लिख लेना है। ठीक है। अब जो बचा गया है, जो बच गया तो उसको क्या करना, अलग लिख लेना है। ठीक है। अब देखिए यह क्या आ गया, यह एक गुणनखंड के रूप में आ गया। तो इसमें करेंगे तो x प्लस में 2 अगर बराबर में 0 करेंगे, यानी x प्लस में 2 क्या है, यह एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर में 0 करते हैं। अब 0 करिएगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर में माइनस में 2 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया, माइनस में 2 आ गया। तो यहाँ भी क्या करना है, x प्लस में 5 बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस में 5। क्या आ गया, माइनस में 5 आ गया। अब देखिए इस x को हम क्या बोल देते हैं, अल्फा बोलेंगे। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, -2 आएगा। बीटा बराबर में क्या आएगा, बीटा बराबर में क्या आ गया, माइनस में 5 आ गया। तो अल्फा और बीटा का मान निकल गया है, अल्फा और बीटा का मान निकल गया है। तो इस पर क्या निकालना है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकालना है। तो क्या निकालना है, यानी सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना है होगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग करना है और द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल करना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। अब देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग करना है। तो द्विघात बहुपद का क्या, कितना शून्य का, 2 का या अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, फार्मूला से हिसाब से अगर चलेंगे तो -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। अब देखिए यहाँ जो है यह a हो गया, यह b हो गया, यह c हो गया। अब देखिए b बोल रहा है, यानी 7 b की जगह पर क्या है, प्लस में 7 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में 7 हो गया। तो a में क्या है, a में 1 है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -7। क्या आ गया, यानी अल्फा प्लस में बीटा का मान क्या आ गया, -7 आ गया। अब यहाँ फिर लिखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे, गुणनफल हमें निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, संबंधों यानी गुणांकों के बीच के
संबंधों की सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना होगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग निकालना है और द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन में ए। अब देखिए इसको हम ए माने हैं, इसको बी होगा, यह क्या होगा, सी हो गया। तो सी अपॉन में ए बोला, यानी क्या हो जाएगा, 10 अपॉन में 1 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या आएगा, 10 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है द्विघात बहुपद के शून्यों का गुणनफल निकाल सकते हैं। अगर देखिए ये तो फार्मूला के हिसाब से आया 10। अगर आप अल्फा इंटू बीटा करते हैं, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा करिएगा तो क्या होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी 10 आ जाएगा। अगर फार्मूला से चलिएगा तो अभी सही होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को द्विघात बहुपद के शून्यकों किस प्रकार से निकालते हैं और उसके संबंधों की सत्यता की जांच किस प्रकार से करते हैं अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यानी जो है शून्यकों का योग कितना है, -3 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2 है। यानी शून्यकों का गुणनफल दिया गया है और शून्यकों का योग भी दिया गया है। इसमें जो है हमें द्विघात बहुपद बताना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए इसमें लिखेंगे शून्यकों का योग क्या दिया गया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या दिया गया, शून्यकों का योग दिया गया -3, यानी अल्फा प्लस में बीटा का मान कितना दिया गया, -3 दिया गया है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया है। अब देखिए शून्यकों का योग दिया गया और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। बोला जा रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला। देखिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा ही, माइनस रह जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, -3 दिया गया। ठीक है, और एक्स दिया गया प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसमें क्या जुड़ जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस में 2। यह क्या आ गया, यह जो है द्विघात बहुपद के रूप में आ गया। तो हमें क्या बोला जा रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद हमें पता चल गया कि यह होगा एक द्विघात बहुपद। अब आइए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 10 शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है, उसमें हमें बताना है शून्यकों का योग क्या होगा और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे शून्यकों का योग, हम डायरेक्ट फार्मूला पर ही जाएंगे। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे पहले जाने हैं। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b अपॉन में a। अब देखिए -b अपॉन में a, अब यह जो है a हो, यह क्या है, b है, यह क्या है, c है। यानी -b अपॉन में a, b का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया, कितना दिया गया, 2 दिया गया, और a का मान कितना दिया गया, 5 दिया गया है। अब देखिए माइनस में -b है, यहाँ प्लस में है, तो जिसमें फार्मूला के हिसाब से क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला में क्या है, -b है, यानी b का मान में क्या लगा देना, माइनस लगा देना था। यहाँ आ जाएगा -2 अपॉन में 5, या क्या आ गया, अल्फा प्लस में बीटा का मान आ गया, यह क्या आ गया, अल्फा प्लस में बीटा का मान आ गया है।
और बोला जा रहा है शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला होता है सी अपॉन में ए। क्या होता है? सी अपॉन में ए। अब देखिए सी अपॉन में ए होता है तो सी का मान कितना दिया गया है? 10 दिया गया, और ए का मान कितना दिया गया? 5 दिया गया। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10 होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है? 2 हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा है? यानी एक्स स्क्वायर नहीं 5x² प्लस में 2x प्लस में 10 शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें पता चल गया शून्यकों का योग क्या होगा और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप शून्यकों द्विघात बहुपद की शून्य ज्ञात कर सकते हैं और उसके बीच सत्यता की जांच कर सकते हैं। आई होप अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।